बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी कर लेते हैं ह्यूमन आई को। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई को, उसके बाद जो है इमेज फॉर्मेशन एंड द रेटिना ऑफ द आई, और उसके बाद जो है हम स्टडी करेंगे एकोमोडेशन, और उसके बाद जो है आई डिसऑर्डर्स जो है और उनकी करेक्शन, ये स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई में सबसे पहले ये जो पार्ट है इसको हम लेंस कहते हैं, और इसके बाद जो है यहाँ पे एक जेल लाइक सब्सटेंस है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और उसके बाद ये है कॉर्निया जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद ये यहाँ पे प्यूपिल है जो कि ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, और उसके बाद ये आइरिस है, और उसके बाद जो है यहाँ पे लेंस के साथ जो है मसल्स अटैच्ड हैं जिनको हम सिलेरी मसल्स कहते हैं, और सिलेरी मसल्स जो है ये फोकल लेंथ को कंट्रोल करते हैं। आगे एकोमोडेशन में हम स्टडी करेंगे कि ये फोकल लेंथ को किस तरह कंट्रोल करते हैं। एंड देन जो यहाँ पे जेल लाइक सब्सटेंस और है, ठीक है, जो कि फिल्ट है इस पोर्शन में, इसको हम कहते हैं वाइट्रस ह्यूमर, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो नर्व्स यहाँ पे निकलते हैं इनको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स, और इसके बाद जो है यहाँ पे ये एक लेयर है जिसको हम रेटिना कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है इनके फंक्शन पे थोड़ा बात करते हैं। ये जो लेंस है ये लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करता है। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस आते हैं तो ये इनको रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे रेटिना पर एक पॉइंट पे फोकस करता है, और यहाँ पे रेटिना पे इमेज बनता है। इन पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस को लेंस जो है ये एक पॉइंट पे फोकस करता है, और ये जो कॉर्निया है ये भी लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन मोस्टली रिफ्लेक्शन यहाँ कॉर्निया पे होती है, और इसके बाद थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन इस लेंस में भी होती है। अच्छा, इसके बाद जो है प्यूपल जो ये ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल जो है एकदम से अगर आपके सामने जो है हाई ब्राइटनेस वाला लाइट आ जाए तो आप एकदम आइज़ को बंद कर लेते हैं, जो है आई आपकी छोटी हो जाती हैं, क्योंकि ये जो प्यूपल है ये ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है, और जो है आपके आँख में जो है वो हल्की सी रोशनी चली जाती है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो है लाइट कम होती है, आप अगर किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो आप आंखें खोल के देख रहे होते हैं, क्योंकि ये प्यूपल जो है ये मोर लाइट को जो है फिर अलाउ करेगा और आप अच्छे तरह से देख पाएँ। तो ये प्यूपल जो है ये कम या ज़्यादा होकर ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। एंड देन जो है सिलेरी मसल्स जो हैं ये इस लेंस के साथ अटैच्ड है, जो कि लेंस को ये थिक करेंगे और थिन करेंगे। इससे क्या होगा कि फोकल लेंथ में फ़र्क पड़ जाएगा, और फोकल लेंथ में फ़र्क पड़ने से जो है आप जो है करीब की चीज़ें को फोकस कर पाएंगे और दूर की चीज़ों को फोकस कर पाएंगे, और इस प्रोसेस को हम एकोमोडेशन कहते हैं। आगे हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है रेटिना पर इमेज बनती है, ठीक है, ये इमेज बनती है, और फिर ये रेटिना जो है इस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो ऑप्टिक नर्व्स के ज़रिए ब्रेन तक पहुंच पाती है। अच्छा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई था। उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो लेंस यहाँ पे होता है इसको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। इस फॉर्म में जो लेंस होती हैं इनको हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस, जो कि लाइट रेस को पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस को जो है रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे फोकस कर लेती हैं। तो यहाँ पे भी जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस आएंगी तो ये इनको रिफ्लेक्ट करने के बाद दोनों को एक पॉइंट पे जमा करेंगे, ठीक है। ये कन्वेक्स लेंस का काम होता है। तो यहाँ पे जो कन्वेक्स लेंस पे इमेज फॉर्म्ड होता है वो इन्वर्टेड होता है। जिस तरह आप इस इमेज में देखें, यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास कोई ट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ए रे निकलेगा, ठीक है, ए रे जिसको हम कहते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो डॉटेड लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो पैरेलल लाइट रे आता है इसको हम कहते हैं ए रे। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट तक आ जाता है। और दूसरा है ओ रे। ओ रे मीन्स जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इसमें से गुजरने के बाद ये भी इस पॉइंट तक आ जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो इस इमेज का टॉप पॉइंट्स हैं ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो है इस पॉइंट पे ये जो है मिलते हैं। तो जो इमेज है ये टॉप वाला यहाँ पे आ जाता है, तो ये इमेज इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस जो है ये इमेज को इन्वर्ट करके बनाता है। तो यहाँ पे भी जो लेंस है ये कन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे रेटिना पे जो इमेज बनेगा वो भी इन्वर्टेड होगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे है ये कोई इमेज है, ये लेंस में से गुजरने के बाद जो ये टॉप वाला जो है ये इस पॉइंट तक आता है, ये जो बॉटम वाला यहाँ तक आता है, तो ये इमेज जो है ये इन्वर्टेड इमेज बनता है। अच्छा, इसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं एकोमोडेशन को। एकोमोडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें इस लेंस का फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ चेंज हो जाते हैं। ये क्यों चेंज हो जाते हैं?
ये इसलिए चेंज हो जाते हैं क्योंकि हम जो है हमने करीब के चीज़ों को भी देखना होता है और दूर के चीज़ों को भी देखना होता है। तो यहाँ पे जो आई पे एक ही लेंस लगा होता है तो ये एक लेंस दोनों काम नहीं कर सकता। किस तरह नहीं कर सकता? देखें, ये जो रेज दूर से आते हैं, जो बहुत दूर से आते हैं, ये क्या होते हैं, ये इस लेंस में से गुजरने के बाद इस पॉइंट पर फोकस होते हैं जिससे हम दूर के चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ करीब होगा तो वो क्या होगी, वो भी जो है वो दूर जाके जो है फिर मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि हम करीब के चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, ये जो लेंस है इसको थिक होना पड़ेगा। जब ये थिक होगा तो ये जो है इन रेस को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा और फिर जो है ये करीब ही इनको आपस में मिला देगा, जिससे रेटिना पर जो है इमेज बनेगी। अब ये क्यों ज़रूरी है? देखें, ये जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये जो लेंस है, ये लेंस क्या है? थिन लेंस है। थिन लेंस क्या होता है? थिन लेंस का जो है फोकल पॉइंट दूर पड़ता है और उसका फोकल लेंथ भी ज़्यादा होता है, और इसके मुकाबले में जो थिक लेंस होता है, थिक लेंस का फोकल लेंथ कम होता है और उसका फोकल पॉइंट भी करीब होता है। और थिक लेंस जो है ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट रेस को, और थिन लेंस जो होता है ये इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता। मतलब ये कि ये जो थिन लेंस होता है ये इनके डायरेक्शन को इतना ज़्यादा चेंज नहीं कर पाता है, जबकि ये जो लेंस होता है ये इनके डायरेक्शन को ज़्यादा चेंज कर पाता है। तो जो करीब के ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे रिफ्लेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे ये लेंस जो है ये ऑटोमेटिकली थिक होता है, ये नेचुरल होता है, ये ऑटोमेटिकली थिक होता है, जिससे जो है वो लाइट रेस मोर रिफ्लेक्ट हों, उनकी डायरेक्शन ज़्यादा चेंज हो और वो एक पॉइंट पे रेटिना पे फोकस हो जाएं और इमेज बन जाए। और इसी तरह जो दूर से रेज आते हैं उनको रिफ्लेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए अगर यही लेंस यहाँ पे यूज़ हुआ होता तो इमेज जो है वो करीब बन जाती और फिर भी हम नहीं देख पाते। इसलिए यहाँ पे ये जो लेंस है ये ऑटोमेटिकली थिन हो जाता है, जिससे जो है रिफ्लेक्शन कम होती है और वो दूर जाके मिलते हैं, मतलब रेटिना पे इमेज फिर से रेटिना पे इमेज बनती है। और जो है हम इस तरह से जो है जब ये लेंस ऑटोमेटिकली थिन हो और थिक हो तो हम जो है दूर के चीज़ों को भी और करीब के चीज़ों को भी जो है फोकस कर पाएंगे। और ये जो लेंस ये एक ही लेंस होता है जो कि थिक भी होता है थिन भी होता है, ऑटोमेटिकली नेचुरल प्रोसेस है, ये थिक भी हो जाता है थिन भी हो जाता है, जिससे इसके फोकल लेंथ पे फ़र्क पड़ता है और हम दूर के चीज़ों को भी और करीब के चीज़ों को भी देख पाते हैं, फोकस कर पाते हैं। तो ये जो इसके फोकल लेंथ में चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली, जो नेचुरल प्रोसेस है इसके इस लेंस के, ये जो यहाँ पे लेंस यूज़ हुआ है इस लेंस के फोकल लेंथ में जो है चेंज आ जाती है, इसी चेंज को हम कहते हैं एकोमोडेशन। अच्छा, और इसके फोकल लेंथ को कौन चेंज करता है? सिलियरी मसल्स। फोकल लेंथ सिलियरी मसल्स किस तरह चेंज करते हैं कि जब ये जो है ये सिलियरी मसल्स एक यहाँ पे लगे होते हैं और एक यहाँ पे सिलियरी मसल होता है, ये जब जो है इस पर प्रेशर अप्लाई करके इसको करीब ले आएंगे तो ये बीच में से जो है ये बाहर निकलेगा और इसकी मोटाई ज़्यादा होगी। ये जब यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसकी मोटाई बीच में से ज़्यादा होगी और ये जो ये थिक होगा और फिर हम जो है करीब के चीज़ों को देख पाएंगे। और जब हमें दूर के चीज़ों को फोकस करना पड़ता है तो ये क्या करते हैं कि ये जो सिलियरी मसल्स यहाँ पे ये डिटेच हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो ये जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये बीच में से ये जो लेंस है ये कम हो जाएगा, ये इस तरह दूर जाएंगे तो ये बीच में से कम होगा और लेंस जो है वो थिन हो जाएगा और उसका फोकल लेंथ जो है वो दूर जाएगा। जब फोकल लेंथ दूर जाएगा तो हम दूर के चीज़ों को जो है फिर वो हम फोकस कर पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है फोकल लेंथ का जो है चेंज हो जाना, इसको हम कहते हैं एकोमोडेशन। अच्छा, इसके बाद जो है हम स्टडी कर लेते हैं आई डिसऑर्डर्स एंड देयर करेक्शंस। आई डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? देखिए, बाज़ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो करीब के चीज़ों को देख पाते हैं और दूर के चीज़ों को नहीं देख पाते, जिसको हम जो है शॉर्ट साइनेस कहते हैं। और बाज़ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो दूर की चीज़ों को देख पाते हैं और करीब की चीज़ों को नहीं देख पाते, जिसको हम लॉन्ग साइनेस या हाइपरोपिया कहते हैं। ठीक है, और शॉर्ट साइनेस को हम मायोपिया कहते हैं। अच्छा, ये डिसऑर्डर क्यों होती है? क्योंकि जो शॉर्ट साइटनेस होता है इनमें दूर के जो चीज़ें होती हैं ये रिफ्लेक्शन के बाद रेटिना से पहले जो है इमेज यहाँ पे बनती है। ये जो पॉइंट है इसको हम रेटिना कहते हैं। ठीक है, तो जो इमेज बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, तो फिर जो है हम दूर के चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, जिससे जो है एक डिसऑर्डर पैदा होती है। इस वजह से हम दूर के चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। हालांकि हम करीब के चीज़ों को देख पा रहे होते हैं, लेकिन दूर की चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज आते हैं वो रेटिना से पहले इमेज बनाते हैं, जिससे हम दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो इसकी करेक्शन किस तरह होगी? तो यह हम यहाँ पे एक जो है हम जो है ग्लासेस का यूज़ करेंगे।
कनकेव ग्लासेस का, कनकेव लेंस का, ठीक है। कनकेव लेंस हम यूज़ करेंगे इसकी करेक्शन के लिए। कनकेव लेंस क्या करेगा कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस दूर से आते हैं इनको एक दूसरे से दूर भेज देगा, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेस आते हैं, ये इस कनकेव लेंस में से गुजरने के बाद ये जो है एक दूसरे से डिटेच हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो जब ये एक दूसरे से इस तरह दूर चले जाएंगे, फिर यहाँ पे ये लेंस जो है ये इनको इस पॉइंट पे जो है मिला देगा रिफ्लेक्शन के बाद, क्योंकि ये जो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ है ये तो सेम पॉइंट पे मिलाता है, ठीक है। इसका काम जो होता है ये एक पॉइंट पे मिलाना होता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस जिस तरह यहाँ पे है, ये जो है ये एक पॉइंट पे फोकस कर लेता है। अच्छा, तो यहाँ पे भी ये जो है ये कन्वेक्स लेंस जो है यहाँ पे एक पॉइंट पे जमा करेगा, लेकिन शुरू में ये इस पॉइंट पे जमा करता था, अब ये दूर जो है फोकस करने लगा। क्यों? क्योंकि हमने कनकेव लेंस यूज़ किया, और कनकेव लेंस जो है शुरू में इन लाइट रेस को एक दूसरे से दूर भेज दिया, और जब दूर भेज दिया तो ये भी इनको दूर जाके फोकस कर पाएगा, जिससे इमेज जो है ये रेटिना पर बन जाएगी और जो है हम दूर के चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। अच्छा, और दूसरा होता है लॉन्ग साइडनेस। लॉन्ग साइडनेस में हम दूर के चीज़ों को देख पाते हैं और करीब के चीज़ों को नहीं देख पाते। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो करीब के चीज़ें होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद रेटिना से दूर जाके इमेज बनाते हैं, ठीक है। वो रेटिना पे ये जो दो रेज हैं ये नहीं मिलते हैं रेटिना में, जिससे इमेज नहीं बनती, और जो है दूर के चीज़ें हमें नज़र तो आती है लेकिन करीब की चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। तो इसकी करेक्शन किस तरह होगी? हम यहाँ पे जो है कन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। तो जिस तरह यहाँ पे कन्वेक्स लेंस जो है इन दोनों को मिलाता है, दो रेस को जो पैरेलल हों उनको एक पॉइंट पे फोकस करता है, तो ये जो कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करेंगे ये इनको करीब ले आएगा, इन रेस को ये करीब ले आएगा, और ये जो आई का कन्वेक्स है ये इनको और करीब ले आएगा, जिससे जो है यहाँ पे फोकस हो पाएंगी। क्योंकि शुरू में तो ये रेटिना से बाहर जा रहे थे, अब ये रेटिना तक आ जाएंगे, जिससे हम जो है वो करीब के चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। अच्छा, तो ये हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा जो है लिखा हुआ नज़र आएगा, आप उसमें से कॉपी कर सकते हैं। और अगर जो है आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।